हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए, महान उपस्थिति जो हमारे बीच में है। वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु जी, आपकी इस महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने चुना अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। प्रभु आज इस वेदी पे प्रभु जो मुझे खड़ा किया प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मैं इस योग्य ना थी, लेकिन प्रभु आपने इस योग्य बनाया कि आपके वचनों को शेयर कर सकूं। प्रभु बोलने वाले मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मुझ में होकर बोले। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ जैसे मूसा जुबान का भद्दा था, मैं धन्यवाद करती हूँ मैं भी परमेश्वर जुबान की भद्दी हूँ, लेकिन परमेश्वर आपका आत्मा मुझे उठाता है, आपका आत्मा मुझे सिखाता है, हॉली स्पिरिट मुझे गाइड करता है। जब मैं बोलूँ परमेश्वर, आपका वचन लोगों से बात करने पाए प्रभु जी, और लोगों के जीवन में काम करने वाला बने प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हर लोगों के जीवन में आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा विश्वास है क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, और विश्वास के द्वारा जो कुछ मैंने मांगा और मैंने प्रतीति कर ली कि इनके जीवन में, मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु, और जो परमेश्वर मैं वचन शेयर करने जा रही हूँ प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मुझ में होकर बोले, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आज का वचन है, सब लोग नोट कर लेंगे, डायरी पेन निकाल लेंगे। वस्तुओं को बोलकर अस्तित्व में लाना सीखें। इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि जो चीज हम बोलते हैं विश्वास के द्वारा, खाली बोलना नहीं, जो अपनी लाइफ में हम लोग देखना चाहते हैं उसको हम बोलें। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो जीवन में काम नहीं होगा। यानी कि वस्तुओं को बोलकर अस्तित्व में लाना सीखे। जैसे कि एक बोलना होता है और एक विश्वास के द्वारा बोलना होता है। एक खाली बोलना होता है और एक विश्वास के द्वारा बोलना होता है। तो हम जब भी विश्वास के द्वारा जो कुछ भी जीवन में बोलते हैं वो हमारे जीवन में होता है। कैसे? आइए वचन के द्वारा सीखेंगे कि तू किसी बात का आदेश देगा और यह तेरे लिए स्थापित हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप जो चाहे वो बोलकर अस्तित्व में ला सकते हैं? किसकी सहायता के द्वारा? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। आपके पास अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी जरूरत की हर वस्तु को समाहित करने की सामर्थ्य है। यानी कि जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं, अगर हम बोलेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है हमारे जीवन में वो चीज़ देने के लिए, कि ऐसी कोई भी वस्तु जरूरत में ना देखे जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिल सकती। ऐसी कोई भी सिचुएशन, कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें नहीं मिल सकती। आप विश्वास करते हैं सभी लोग कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारी जरूरत की है लेकिन हमें नहीं मिल सकती? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज बताई है बाइबल में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया उत्पत्ति में, सब कुछ कैसे बोला? शब्दों से। शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति में ना, लेकिन खाली शब्दों से नहीं। कैसे? क्योंकि उसके पास अधिकार था, वो परमेश्वर का पुत्र था, और वही अधिकार आज हमारे पास भी है कि हम जो बोलेंगे और वो हमारे जीवन में होगा। उसने सृष्टि करते समय इसी सिद्धांत का प्रयोग किया कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उसके जीवन में वो सारी पूरी सृष्टि रची गई। तो परमेश्वर ने हमारे नथनों में श्वास फूका। किसका? किसका श्वास फूका? अपना, है ना, जीवन का। तो मतलब जो उसने हमें दिया, जो उसके पास है वो हमारे पास भी है। आज जो उसके पास है वो हमारे पास भी है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं हम भी, पुत्र पुत्रियां उनके। वो अधिकार, वो विश्वास हमारे पास भी है। आइए वचन की स्वाद देखते हैं। रोमियो 4:17 सब निकालेंगे। रोमियो 4:17। निकाल लिया सब लोगों ने? पेज नंबर है 212, नया नियम। जैसा लिखा है, मैंने तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है।
ये किसको किसने बोला था, क्या कोई बताएगा? हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह ने ये किसको बोला था? अब्राहम को, कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब्राहम कितने वर्ष का था, किसी को पता है? जब उसके पुत्र की 100 साल का 100 साल का था वो, जब उसको बच्चे की आशीष मिली थी, है ना? कैसे 100 साल में मरी हुई परिस्थिति हो जाती है, बच्चा पैदा करने की भी नहीं होती है, ठीक है? तो परमेश्वर ने उस मरी हुई परिस्थिति में भी उसको क्या किया? बहुत बड़ी आशीष दी। ये आशीष दी कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, ठीक है? उस परमेश्वर के सामने जिस पर विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम। अभी मैंने आपको पहले यही बताया कि जो हमें जरूरत नहीं भी है, जो हमें दिख नहीं रहा कि हमारे जीवन में हो रहा है, ठीक है, तब भी अगर हम विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ बोलेंगे तो हमारे जीवन में होगा। हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी सोचेंगे कि हमारे जीवन में हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कर सकता है हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा, ठीक है? क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं, ठीक है? अगर अपनी लाइफ में आप डर बोलेंगे तो क्या आएगा? डर का आत्मा आएगा, ठीक है? तो आपके शब्द जो है वो आपका कल तैयार करते हैं, ठीक है? आपके आने वाले समय तैयार करते हैं आपके शब्द, यानी कि मुंह की पावर इतनी बताई गई है, क्योंकि जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन। तो हमें इतनी पावर रखनी है, मतलब हमें अपने जीवन में कभी नेगेटिव नहीं बोलना। डर बोलेंगे तो डर बढ़ेगा, विश्वास बोलेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। चमत्कार आएंगे आपके जीवन में, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, ठीक है? और वचन बोलेंगे तो आत्मिक अधिकार सक्रिय होगा। वचन जितने बोलोगे उतनी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आएगी। हम नेगेटिव परिस्थिति में भी वचन अगर बोलेंगे तो परमेश्वर हमें वो शांति देता है। परिस्थिति नहीं, क्या बोलना है हमें? वचन बोलना है। परिस्थितियों को नहीं बोलता मत कहो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, इसकी बजाय क्या बोलना है आपने? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मत कहो कि मेरे घर में शांति नहीं है, क्या बोलना है? मेरे घर पर प्रभु की शांति है ना? प्रभु का नाम हर बात में लेना है, ठीक है? आइए नेक्स्ट वचन देखेंगे, उत्पत्ति 17 का 15 से 17। उत्पत्ति 17 15 से 17। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह भी अब्राहम के विश्वास के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम क्या होगा? सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष अब्राहम और सारा को मिली कि पूरी जातियों का पिता और माता ठहराती है आज वो। सारा कौन है? हमारी मूल माता। और अब्राहम कौन है? वंशों का पिता, हमारा पिता। तो बहुत बड़ी आशीष है ये। तो उस आशीष के कारण वो कैसे बने? विश्वास के द्वारा। आगे पढ़ेंगे 17 वचन में लिखा है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा। क्यों हंसा वो? कि 100 साल में भी कोई बच्चा पैदा कर सकता है, इसलिए वो हंसा और अपने मुंह के बल गिर पड़ा। क्यों? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की पुत्र जनेगी? मतलब बिल्कुल दोनों की मरी हुई दशा थी। तो उस मरी हुई दशा में भी परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, सामर्थ्य रखता है। क्या सब विश्वास करते हैं कि हमारी मरी हुई परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा क्या करता है? आशीष देता है। तो अब्राहम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो मरी हुई दशा में भी अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने पुत्र की आशीष दी। आगे पढ़ेंगे मरकुस 11 का 23-24। मरकुस 11 23-24।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये मेरा फेवरेट वचन है, हर परिस्थिति में मैं यही बोलती हूँ। और सच में मेरे जीवन में ऐसा काम होता है कि जितनी बड़ी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? विश्वास के द्वारा सब लोग कहेंगे, आज जिसके जीवन में कोई भी परिस्थिति है सब लोग बोलेंगे, शैतान को डांटेंगे, क्या कहेंगे? तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। लेकिन कंडीशन क्या है कि अपने मन में क्या ना करें? संदेह ना करें। क्या ना करें? संदेह ना और करें। क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वह हो जाएगा। अच्छा, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। आप अपने फादर और मदर को, माता पिता को कुछ भी कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आपको विश्वास होता है वो देंगे? फिजिकल माता पिता पे इतना ट्रस्ट होता है आप लोगों को, है ना, कि अगर हमने मांगी तो हमें जरूर देंगे, अगर वो हमारी अच्छे के लिए है तो देंगे। तो ऐसे ही वो तो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, प्रभु यीशु हमारे आत्मिक पिता हैं, तो वो हमें मांगने से पहले जानते हैं, क्योंकि वो हमारे मनों के राजा हैं। हमें कभी कभी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे मन में विश्वास है और मन में हमारे आ जाता है कि हमें ये चाहिए, तो प्रभु हमारे मनों को जांचता है और हमारे सामने फेथ के द्वारा वो हमारे सामने होती है वो चीज़, क्योंकि हमारे मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आज लोगों में विश्वास की कमी है। जब वो प्रभु यीशु के साथ चलते थे ना उस समय, तब भी क्या कमी थी एक लोगों में? विश्वास की। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी आप लोगों को पता है लोगों के अंदर विश्वास की कमी थी, और आज भी लोग वही कर रहे हैं। क्यों? उनकी चीजों में, उनके जीवन में काम नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के विश्वास की कमी के द्वारा। प्रभु तो हमें दे चुका है, हमें सिर्फ क्या करना है? रिसीव करना है। प्रभु हमें दे चुका है, सारी चीजें हमारे लिए तैयार कर चुका है, मुहैया कर चुका है, लेकिन हमें सिर्फ उठानी है और लेनी है। कब ले सकते हैं वो हम? विश्वास के द्वारा। पूरा चैप्टर, पूरा बाइबल में जो आज एग्जाम्पल है वो विश्वासी के द्वारा है, क्योंकि आपके विश्वास छोटे हैं। विश्वास अगर बड़ा होगा तो सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थिति बिल्कुल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, मरी हुई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो आपको जो जरूरत है वो परमेश्वर से ले लो। परमेश्वर से मांगो मत, ले लो, क्योंकि उसने हमें हमारे लिए रखा हुआ है पहले से ही। सब लोगों को समझ में आ रहा है वचन? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे। अभी कौन सा वचन पढ़ा हम लोगों ने? मरकुस 11 का 23-24, है ना। आगे 24 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। सब लोग रिसीव करें और बोले कि जो कुछ प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करके मांगती हूँ, प्रार्थना करके मांगता हूँ, तो प्रतीति कर चुका हूँ कि वो मुझे मिल गया है और वो मेरे लिए जल्द ही हो जाएगा, यीशु के नाम में। आमीन। सब लोग रिसीव करें इस ब्लेसिंग्स को। अभी आज जिसकी जरूरत है वो मांग लो प्रभु से, और परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 का 13। सेकेंड कुरिन्थियों 4 का 13, 248 पेज नंबर 248, 248। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। वो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। कौन सी आत्मा है? विश्वास। कौन सी? वही। इसमें बोल रहे हैं प्रभु वचन में, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। यहाँ पे वही कौन है? परमेश्वर की। हालेलुया। कि वही यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जैसे विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए क्या करते हैं? बोलते हैं। कुछ लोग ना बोल तो लेते हैं, लेकिन विश्वास कमी होती है तो वो जीवन में पूरा नहीं होता। अगर हम फेथ के द्वारा प्रार्थना नहीं भी करेंगे, कमांड के साथ बोलेंगे, तो वो हमारे जीवन में हो जाएगा।
अगर हम लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं भी करेंगे, प्रभु यीशु क्या करते थे? लंबी चौड़ी प्रार्थना करते थे? नहीं, सिर्फ कमांड के साथ क्या बोलते थे? ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता था। तो हम भी तो वही हैं, हमारे अंदर भी वही आत्मा है प्रभु का कि हम भी जो बोलेंगे वही सामर्थ्य है हमारे अंदर बोलने की भी। मुंह के अंदर वही पावर है कि जो हम फेथ के द्वारा बोलेंगे, जो हम विश्वास के द्वारा बोलेंगे, वो हमारे जीवन में होता हुआ देखेंगे हम। हालेलुया। आज सब लोग बोलेंगे, आज से जैसा होता हुआ देखना चाहते हैं। अभी तक बोलते थे सब लोग, बोलते थे विश्वास के द्वारा। अगर आज थोड़ी सी भी विश्वास में कमी है तो आज लोगों का विश्वास परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। अब इसके बारे में सोचो कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 100 वर्ष। पहले तो उसने क्या किया? आश्चर्य किया और वो हंसा भी कि क्या 100 वर्ष में बन सकता हूं मैं पिता? लेकिन फिर उसने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास करा और अविश्वास के कारण परमेश्वर के वादे पर क्या करा? डगमगाया नहीं। अविश्वास उसने उसके बाद बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, वो दृढ़ जब हुआ तो परमेश्वर को महिमा देते हुए जो वस्तुएं नहीं थी उसके जीवन में, वो उसने होती हुई देखी। हालेलुया। तो विश्वास जो है हमारे फिजिकल में होने से पहले आत्मा में जो हम देखते हैं ना, उसकी घोषणा करनी चालू कर दी। जो हमें चाहिए फिजिकल में, चाहे हमें होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हमें आत्मा में पहले ही रिसीव करना है अपने विश्वास के द्वारा। आत्मा में हमें पहले ही रिसीव करना है विश्वास के द्वारा, चाहे वो हमें फिजिकल में होता हुआ नहीं भी दिख रहा। प्रभु यीशु के नाम में हमेशा लगातार घोषणा करती रहनी है। अगर आपकी, जब तक वो आपको फिजिकल में होता हुआ ना दिखे, जब तक फिजिकल में आपको वो चीज होते हुए ना दिखे, तो तब तक आप उसकी घोषणा करें। घोषणा करें कि यह मुक्त रूप से आपके पास आ रही है। घोषणा करें कि यह मुक्त रूप से आपके पास आ रही है। यह आत्मा के स्तर में अपने विस्तृत रूप से पहले ही विद्यमान है। जब आप इसे बुलाएंगे तब यह अपने ठोस रूप में एकत्रित होकर आपके पास आएगा। मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर यहाँ पे यही बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा पहले ही बता देता है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि जब हम बोलेंगे तो विश्वास के द्वारा इसे बुलाएंगे, तो लेकिन परमेश्वर ने तो हमारे लिए रख दिया, हमें क्या करना है? उसको उठाना है। तो ठोस रूप यानी कि फिजिकल में हमारे सामने होगा वो। बाइबल कहती है आपके पास वह होगा जो आप कहते हैं। बाइबल क्या बताती है? जो आपके पास वह होगा जो आपके पास आप कहते हैं। आप किसी बात का आदेश देंगे, यह आपके लिए स्थापित हो जाएगी। यह आत्मा का क्या है? नियम है। ये रूल है आत्मा का। क्या है? नियम है, रूल है कि जो हम मांगेंगे वो हो जाएगा। इसे बुलाओ और अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखो। आमीन। आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसी जीभ दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाएंगे। जो आशीष बोले, भविष्य बनाए और विश्वास को जगाए। हमें वह शक्ति दे कि हम तेरे वचन को बोले और तेरे कामों को देखें। प्यारे पिता, मेरे शब्दों की रचनात्मक योग्यता और क्षमता के लिए आपका धन्यवाद। मैं दैवीय अधिकार और प्रबलता में काम करती हूँ। वस्तुओं को अस्तित्व में बुलाते हुए और अनदेखी वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में लाते हुए मैं कृपा, प्रचुरता, स्वास्थ्य और विजय की घोषणा करती हूँ। और मैं आपकी सिद्ध इच्छा के पूर्ण अनुभव में चलती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब लोग आंखों को बंद करेंगे और जो आज हमने वचन सीखे, पढ़े, बोले, वो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके समक्ष आते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आज जो वचनों को मैंने दिया आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी, इन लोगों से परमेश्वर वो वचन बात करते हैं। इन लोगों के वचनों हृदय में परमेश्वर जड़ पकड़ रहे हैं, 100 गुना फल लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज अगर मुझ में
मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में अगर विश्वास की कमी है तो प्रभु आज हमारे विश्वास को और बड़ा कीजिए, ताकि जैसा अधिकार आपने दिया है हम अधिकार को यूज करते हुए अपनी लाइफ में वो चीज होता हुआ देखें प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में पहले से ही रखी हुई है। हम उसको फिजिकल में ले सके प्रभु जी। हमारा वैसा फेथ हमारे जीवन में जगाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और विश्वास करती हूँ कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा और मैंने प्रतीति कर ली कि वो मेरे जीवन में हुआ, मेरे लोगों के जीवनों में हुआ प्रभु जी। आज जितने लोग विश्वास करके ये वचन को सीखे हैं प्रभु जी, उनके लिए परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि उनके जीवन में वो सब आशीषें आज उतर रही है यीशु के नाम में, ताकि परमेश्वर पिता कोई भी जितने टूटे मन से आ जाए हैं प्रभु जी, आपने उनको वो सब लाइफ में दे दिया जिनकी उनको जरूरत है प्रभु जी। टूटे हृदय को परमेश्वर आपने जोड़ दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक की निराशा को आशा में बदल दिया प्रभु। आपका अनुग्रह आज कलीसिया पर हो रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने परमेश्वर हर एक के मनों को जांचा प्रभु जी। आप हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से अच्छा हमें आशीषों का वारिस ठहराया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका हर एक वचन सत्य है प्रभु जी, कि आपने जो हमारे जीवनों में किया प्रभु जी, हर एक वायदे को पूरा किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे अंदर फेथ की कमी ना हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हम रिसीव करते हैं कि जो हम अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु जी, आज हर एक जन रिसीव करें। और परमेश्वर आपने हर एक के शौक को, हर एक के शौक को प्रभु जी आज आनंद में बदल दिया यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ, क्योंकि जो घोषणा मैं कर रही हूँ प्रभु वो मैं नहीं, आपका आत्मा कर रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा आपने इन सभी को हर एक वो चीज का आशीषों का वारिस ठहराया परमेश्वर, जिनकी आज इनको जरूरत है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जो हम आपके नाम से मांगते हैं और परमेश्वर प्रतीति करते हैं वो हमारे जीवन में होता है परमेश्वर। आज जिसके जीवन में जैसी भी परिस्थिति है, कि वचन मरकुस 11:23 कहता है कि तू उस परिस्थिति को कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हर एक की नेगेटिविटी समुद्र में गिर पड़ी है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हर एक को पॉजिटिविटी देने के लिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के जीवन में आशीषें बरकतें देने के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया।